ओडिशा में बसा ये लेक दोस्तों कोई साधारण लेक मत समझ लेना इसे। ये वही लेक है जो कई साल पहले यहाँ पे एक आए तूफान ने एक ऐसे इतिहास को जन्म दिया जो लोग आज भी इसे भुला नहीं पाए हैं। बताते हैं दोस्तों, कई साल पहले एक ऐसा तूफान आया जो एक नई नवेली दुल्हन को अपने साथ तो ले गया, पर छोड़ गया उसकी रूह, जो अब उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वैसे तो दोस्तों ये कहानी 300 साल पुरानी है, पर आज भी अगर आप उड़ीसा के उस लेक के आसपास जितने भी गांव हैं, उन सभी गांव में आज भी एक किस्सा दोहराया जाता है। हर किसी को इस स्टोरी के बारे में जरूर पता है कि वो एक तूफानी रात थी जिसने एक नई नवेली दुल्हन, जिसकी शायद उम्र थी 14 से 16 साल के बीच, और अपने ससुराल जाते हुए उसी लेक के थ्रू एक तूफानी रात में वो अपनी जिंदगी गंवा देती है। बेशक उस तूफानी रात में उसका शरीर तो चला गया, पर छोड़ गया उसकी रूह, जो उस आइलैंड, उस लेक को अब छोड़ने को तैयार नहीं थी। वहां के गांव वालों ने उस बच्ची की चीखें, रोती हुई आवाज, कुछ कुछ लोगों ने तो उसकी परछाई भी देखी। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप यही देखेंगे कैसे एक डरावनी रूह, जिसने पूरे गांव को डरा रखा था, बाद में उसी के नाम से एक ऐसा मंदिर दोस्तों तैयार होता है जो आज भी बहुत माना जाता है। वीडियो के एंड तक दोस्तों आज आप एक चीज तो जरूर यकीन करके जाओगे कि कुछ कहानी काल्पनिक नहीं होती है, कुछ कहानी सच होती है, जो सच मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। बेशक आप वीडियो देखने के बाद इससे सर्च भी कर लेना, आपको इंटरनेट पे एक्चुअल फैक्ट्स मिल जाएंगे। खुद सोचो दोस्तों, कैसे एक भटकती रूह को एक मंदिर दे दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि गांव वालों को लगा कि हमें एक मंदिर बनाना चाहिए इस रूह के लिए। वो तो आप वीडियो के एंड तक सब समझ ही जाओगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था दोस्तों। आई एम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, चैनल को जरूर लाइक कर देना। चलते हैं उड़ीसा के उसी लेक में जिसका नाम है चिलिका लेक। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दोस्तों विश्वास और अंधविश्वास में जो रेखा होती है वो इतनी साफ नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। क्या हो अगर एक सच्ची घटना विश्वास और अंधविश्वास के बीच में फंसी रह जाए। जिसने ये घटना देख ली उसने यकीन तो कर लिया, पर जिसने नहीं देखा उसने इसे एक अफवाह बता दिया। वक्त के साथ लोगों को एक चीज तो यकीन जरूर हो गई कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। एक ऐसा चमत्कार उस रात हुआ जो हर एक सदी में इसके बारे में जरूर बातें होती रहेगी। और अब वक्त आ गया है आपसे ये स्टोरी शेयर करने का इन डिटेल। साल 1717 यानी कि अंग्रेजों का दौर उस समय भारत में शुरू हो तो गया था। उस समय अंग्रेज भारत को कोई रूल नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ व्यापार का काम उनका शुरू हो गया था। अंग्रेजों का जिक्र मैंने इसलिए भी किया है दोस्तों क्योंकि अपने लोड एंड अनलोड यानी कि अपने व्यापार करने के लिए जो वो शिप का इस्तेमाल करते थे, वो इसी लेक के थ्रू होते हुए वो बे ऑफ बंगाल के समुंदर में एंटर करते थे। इसी लेक के पास उन्होंने एक हार्बर बनाया था जहाँ पे वो सारा सामान जो वो लाते थे वहां पे उतारते थे। और इसी लेक के पास कई सारे आइलैंड बने हुए थे, जिसमें से एक आइलैंड बर्ड सेंचुरी के लिए काफी फेमस था। और अंग्रेज के परिवार और वहां के राजा यहाँ पे आया करते थे उसका लुफ्त उठाने के लिए। चिलिका लेक का जिक्र दोस्तों मैंने इतनी बार कर दिया, पर आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स तो मैंने बताया ही नहीं। क्यों ये लेक अंग्रेजों के लिए या गांव वालों के लिए बहुत ही जरूरी थी, कैसे ये लेक एशिया की सबसे लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर में इसका नाम है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्टी लेक में इसका नाम है दोस्तों। लंबाई में भी ये करीबन 64 से 65 किलोमीटर की है और चौड़ाई में 5 से 14 किलोमीटर में इसका बताया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव वालों के लिए या अंग्रेज़ों के लिए इस लेक की अहमियत कितनी थी। अब वक्त है दोस्तों इस कहानी के मेन कैरेक्टर को लेके आने की, जिसे पूरा गांव जय के नाम से जानता था। जय बनापुर गांव की रहने वाली थी जो लेक के पास ही था। और दोस्तों उस समय का दौर ऐसा भी था कि काफी यंग एज में लोगों की शादियां हो जाती थी। इसी तरह जय, जिसकी उम्र 14 से 16 साल के बीच में थी, एक लड़के से उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है। और जिस रात उसकी शादी होती है उसके नेक्स्ट डे जब वो अपने ससुराल के लिए निकलती है अपने फादर, अपने हस्बैंड के साथ, बिना ये जाने कि एक तूफान उनकी तरफ आ रहा था,
उस समय का दौर ऐसा भी था दोस्तों कि कहाँ किसी को पता होता था कि कौन सा तूफान, वेदर रिपोर्ट, वार्निंग, कोई जरिया नहीं था पता लगाने का। इस बात से अनजान कि आज उनका सामना एक तूफान से होने वाला है, जय अपने परिवार के साथ अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। अपने ससुराल पहुंचने के लिए उसे 70 से 80 किलोमीटर का सफर तय करना था, जो कि बोट से होने वाला था। काफी दूर तक वो पहुंच ही गए थे, पर उनको सामने से एक तूफान आता हुआ दिखा। उन्हें ये लगा था कि तूफान जब तक उनके पास पहुंचेगा वो अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, पर हुआ कुछ और। देखते ही देखते तूफान उनके पास पहुंच जाता है दोस्तों, और अब शुरू होता है एक खौफनाक मंजर। जब दोस्तों तूफान उनके पास पहुंच जाता है तो वो देखते हैं कि काफी अब तेज बिजली कड़कने लग जाती है, बारिश भी काफी तेज होने लग जाती है, और हवा तो इतनी तेज हो जाती है कि जिस कारण की वजह से जो लेक का पानी था वो काफी अब ऊंची लहरों में बदल जाता है। ऊंची लहरों के कारण दोस्तों उनकी बोट का संतुलन अब बिगड़ने लग जाता है, और ठीक कुछ देर बाद उनकी बोट पानी में पलट जाती है। हस्बैंड और जय के फादर ने तो किसी तरह अपने आप को संभाल लिया था, पर लहरें इतनी तेज थी कि अपने साथ वो जय को बहाते हुए ले जाती है। काफी देर तक जय ने आवाज तो लगाई, पर इतनी तेज तूफान थी कि आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और ठीक तूफान शांत होने के बाद जब उसके परिवार ने उसको खोजने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि कहीं भी जय का नामो निशान नहीं है, और वो समझ गए थे कि अपने साथ ये तूफान उनकी बेटी और एक नई नवेली दुल्हन को ले जा चुका है। इस हादसे के बाद दोस्तों हर एक गांव में ये बात तो पता चली गई थी कि एक ऐसा कुछ हादसा हुआ है। गांव वालों ने काफी दुख जताया, और कुछ टाइम के बाद सब अपने अपने काम में वापस लौट गए। सबको ये लगा कि जय का चैप्टर अब यहाँ से ओवर है। पर अब शुरू होती है उसी आइलैंड, उसी लेक पे एक ऐसी आवाज बच्चे की जो हर एक गांव में अब ये चर्चा बनने लग गया था। हर गांव वालों ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं महसूस किया। किसी ने बताया कि अब उन्हें लेक के पास एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। किसी गांव वालों ने बताया कि उन्होंने कोई परछाई देखी किसी आइलैंड पे, पर वो पास गए तो वहां पे कुछ भी नहीं था। बहुत से गांव के जो मछुआरे थे जो रात को वापस आते थे, उन्हें एक आवाज सुनाई देती थी, एक छोटी बच्ची की जो हेल्प के लिए पुकारती थी। अब कोई इसे अंदाजा तो नहीं लगा पा रहा था कि ये कहीं वो जय की आवाज तो नहीं है। जब कई वक्त तक इस रूह ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो लोगों को एक चीज तो यकीन हो गई थी कि ये आत्मा बहुत ही अच्छी है। लोगों को ये भी लगने लग गया था कि क्या पता ये आत्मा जय की हो जो इस गांव की, इस लेक की रक्षा कर रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसे किस्से भी हुए कि कोई बच्चा या कोई डूब रहा है पानी में, उन्हें ऐसा लगता था कि किसी ने उनको नीचे से हाथ दे के बचा लिया। कोई नाव पानी के बीचों बीच खराब हो जाती थी तो ऐसा उनको लगता था कि कोई धक्का मार के उनकी नाव को किनारे तक पहुंचा रही है। लोगों को एक चीज तो यकीन हो गई थी कि ये एक ब्लेसिंग है, और पूरे गांव ने मिलके उस रूह को एक नाम दिया जो था माँ काली जय। दोस्तों ये किस्सा हर एक गांव में इतनी तेजी से फैलने लग जाता है कि उस समय के जो किंग थे श्री जगन्नाथ मान सिंह, उन्हें भी गांव वालों की बातों पे पूरा यकीन हो जाता है, और वो ये मानते हैं कि इस रूह को एक अलग ही सम्मान दिया जाना चाहिए। उनके सम्मान में वो एक आइलैंड पे मंदिर बनवा देते हैं जिसे माँ काली जय नाम से आज भी बहुत जाना जाता है। सबसे खास बात दोस्तों ये है इस मंदिर की, अगर किसी को दर्शन करने के लिए जाना है तो वो सिर्फ बोट से ही जा सकता है जो उड़ीसा टूरिज्म चलाती है, और कोई रास्ता है नहीं दोस्तों इस मंदिर तक पहुंचने के लिए, जो कि शायद 20 से 30 मिनट लगता है बोट का जो सफर होता है। दोस्तों कहने का ये मतलब है कि जो कहानी स्टार्टिंग में हमें एक हॉरर लग रही थी, एंड में आप देखो कि कितने पॉजिटिव नोट पे ये कहानी पहुंचती है। तो दोस्तों अब हम वीडियो के एंड में आ ही गए हैं। आपने अगर पूरी वीडियो देख ही ली है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आप अब क्या सोचते हैं कि इस वीडियो में जो स्टोरी मैंने आपसे शेयर की है, क्या ये सच में काल्पनिक हो सकती है या सच है। ये तो आप ही अब बता सकते हो कमेंट करके, क्योंकि आज भी वो मंदिर वहीं पर है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक स्टोरी और पता होगी एक स्टेट में सेम ऐसा ही कुछ रिलेटेड स्टोरी है, अगर आप जानते हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। नहीं तो आने वाले वक्त में मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको शायद आइडिया लग ही जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हर वीक आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। मैं हूँ राज, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। गुड बाय।